क्या परमेश्वर के साथ क्रोधित होना गलत है? जीसस परिवार में आपको जय मसीह। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के साथ क्रोधित होना गलत है या सही है। परमेश्वर के साथ क्रोधित होना कुछ ऐसी बात है जिसके साथ बहुत से लोगों, दोनों विश्वासी और अविश्वासी ने पूरी इतिहास में अभी तक संघर्ष किया है। जब हमारे जीवन में कुछ दुख या कोई मुसीबत या कोई तकलीफ घटित होती है, हम परमेश्वर से यह प्रश्न करते कि हमारे जीवन में क्यों दुख आया है, हम क्यों मुसीबत में हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यही हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। हम वास्तव में क्या कह रहे हैं वह यह नहीं है कि क्यों परमेश्वर ही। यह प्रतिक्रिया हमें सोच के दो दृष्टिकोणों का संकेत देती है। हम विश्वासी होने के नाते हम इस प्रभाव के अधीन अपने जीवन को यापन करते हैं कि हमारा जीवन आसान होना चाहिए, और यह कि परमेश्वर को किसी भी दुर्घटना को हमारे जीवन में आने से रोकना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता है तब हम उससे क्रोधित हो जाते हैं। दूसरा, जब हम परमेश्वर की प्रभुता की सीमा को नहीं समझते हैं, तब हम अपनी परिस्थिति अन्य लोगों की तरह जीने लगते हैं। जिस तरह वह हमें प्रभावित करती है, उसे नियंत्रण करने की उसकी क्षमता में अपने भरोसे को खोने लगते हैं। तब हम परमेश्वर के प्रति क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने ब्रह्मांड और विशेष रूप से हमारे जीवन के ऊपर से अपने नियंत्रण को खो दिया है। जब हम परमेश्वर की प्रभुता में अपने विश्वास को खो देते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा कमजोर मानवीय शरीर हताश से झूम रहा होता है और घटनाओं के ऊपर हम नियंत्रण नहीं कर पाते। जब अच्छी बातें घटित होती है तब हम अक्सर इसका श्रेय स्वयं के सामर्थ्य से निकलने वाली उपलब्धियों और सफलताओं को देते हैं। खुद अपने ऊपर बताते हैं कि हमने ही किया है, आज जो कुछ है हमारी वजह से ये सब बना है, या हमने कुछ लिया है, मान लो कोई कार या कुछ भी अपने जीवन में कोई काम किया है, छोटा बड़ा जो भी, हम अपने आप को श्रेय देने लगते हैं, बताने लगते हैं ये हमारी ही देन है। हम परमेश्वर को नहीं बताते हैं। जब बुरी बातें घटित होती है तब हम शीघ्रता से परमेश्वर को दोषी ठहरा देते हैं और हम इन्हें नहीं रोकने के लिए उससे क्रोधित भी हो जाते हैं, जो हमारी सोच की प्रथम त्रुटि की ओर संकेत करता है। यह कि हम अभिप्राय परिस्थिति में स्वयं का बचाव करने के योग्य है। त्रासदियां घर में इस भयंकर सत्य को ले आती है कि हम आभारी नहीं हैं। हम सभी किसी समय पर यह नहीं सोचते कि यह परिस्थितियों को, परिणामों को नियंत्रण कर सकते हैं, परंतु वास्तव में यह परमेश्वर है जो उसकी सारी सृष्टि का प्रभारी है, और जो कुछ भी घटित होता है वह या तो परमेश्वर के कारण होता है या वह इसके होने की अनुमति देता है। न तो एक गौरैया और न ही हमारे सिर का एक बाल भी बिना परमेश्वर की अनुमति के नीचे नहीं गिर सकता। मत्ती के 10 अध्याय 29 और 31 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, हम शिकायत करते हैं क्योंकि हो सकते हैं, और जो कुछ घटित हो रहा है उसके लिए परमेश्वर के ऊपर दोष लगा सकते हैं। यदि हम इसी पर भरोसा करें और अपनी कड़वाहट और पीड़ा को उसके अधीन करते हैं, तब यह स्वीकार करें कि घमंड से भरा हुआ पाप उसकी इच्छा के स्थान पर हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें मजबूर कर रहा है, तब वह अपनी शांति और सामर्थ्य को किसी भी कठिन परिस्थिति में जाने के लिए अपना अनुग्रह देगा। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 वचन। बाइबल बताती है, परंतु ये सब बातें जो उस पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारे चेतावनियों के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हुए लिखी गई है। इस सत्य के प्रति यीशु मसीह के बहुत से विश्वासी गवाही दे सकते हैं। हम परमेश्वर के प्रति कई कारणों से क्रोधित हो सकते हैं, इसलिए हमें किसी न किसी समय पर यह स्वीकार करना होगा कि ऐसी बातें हैं जिन्हें हम न तो
अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, या यहाँ तक हम इसे अपनी असीमित मनों से समझ सकते हैं। सभी परिस्थितियों में परमेश्वर की प्रभुता के प्रति हमारी समझ उसके अन्य गुणों जैसे कि प्रेम, दया, कृपा, भलाई, धार्मिकता, न्याय और पवित्रता इत्यादि के प्रति हमारी समझ में अनुरूप होनी चाहिए। जब हम कठिनाइयों को परमेश्वर के वचन की सच्चाई के द्वारा देखते हैं, जो हमें यह बताती है कि हमारा परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर सभी बातों को हमारी भलाई के लिए ही उपयोग करता है। रोमियो के 8 अध्याय 28 वचन हमें बाइबल बताती है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और यह कि उसके पास हमारे लिए एक सिद्ध योजना और उद्देश्य है जिन्हें कभी भी बिगाड़ा नहीं जा सकता। यशायाह के 14 अध्याय 24 वचन बाइबल हमें बताती है, सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसे मैंने ठाना है वैसा ही हो जाए, और जैसे मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। 46 अध्याय 9 और 10 वचन प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। मैं तो अन्न की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया जो अब तक नहीं हुई है। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। यह हमारी समस्याओं को एक भिन्न प्रकार में ही देखना आरंभ करते हैं, और हम पवित्र शास्त्र के द्वारा यह भी जानते हैं कि यह जीवन सदैव हर्ष और प्रशंसा से भरा हुआ नहीं होगा। इसकी अपेक्षा अय्यूब हमें स्मरण दिलाता है, लेकिन जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती है वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। अय्यूब के 5 अध्याय 7 वचन और यह कि उसका जीवन संक्षिप्त और दुखों से भरा रहता है। अय्यूब के 14 अध्याय 1 वचन क्योंकि हम मसीह के पास पाप से उद्धार प्राप्ति के लिए आए हैं, इसलिए इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें हमारी समस्याओं से स्वतंत्र होने की गारंटी दी गई है। सच्चाई तो यह है कि यीशु ने कहा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु यह कि उसने संसार को जीत लिया है। बहुत से विश्वासी आपको यही सिखाएंगे कि आप प्रभु को मानते हैं, आपके जीवन में कोई क्लेश नहीं, सारी दुख बीमारियां छोड़ के जाएगी। मगर हमें बाइबल में प्रभु ने ऐसा वचन बताया है, कोई विश्वासी आपको ऐसे वचन को नहीं बताता होगा। हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं। यूहन्ना के 16 अध्याय 33 वचन जिसने हमारे भीतर चाहे कैसे भी तूफान हमारे चारों तरफ क्यों ना उठते रहें, शांति को बनाए रखने के लिए हमें सक्षम कर दिया है। एक बात तो निश्चित है, अनुचित क्रोध पाप है। गलातियों के 5 अध्याय 20 वचन जैसे कि मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म आदि। इफिसियों के 4 अध्याय 26-27 वचन हमें बताती है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से और एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। अभक्ति से भरा हुआ क्रोध स्वयं को पराजित करने वाला होता है। हमारे जीवन में शैतान को अधिकार करने देता है अगर हम पाप करते हैं या क्रोध करते हैं या जो परमेश्वर ने जिस कार्य को मना किया वह करते हैं, तो शैतान को कार्य करने का हमारे जीवन में यह अधिकार देता है और उस समय हमारे जीवन में शैतान कार्य करने लगता है। और यदि हम उसके ऊपर निर्भर बने रहें
तो यह हमारे आनंद और शांति को नष्ट न कर सकता। अपने क्रोध पर बने रहना हमारे मनों में कड़वाहट और ईर्ष्या को उत्पन्न कर देता है। हमें इसे प्रभु के सामने अंगीकार कर लेना चाहिए और तब उसकी क्षमा में हम इन भावनाओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हमें अक्सर प्रार्थना में परमेश्वर के सामने हमारे दुख, क्रोध और दर्द को ले जाना चाहिए। परमेश्वर से बताना चाहिए कि परमेश्वर, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे अंदर बहुत क्रोध आता है। या आप झूठ बोलते हैं, उसे बताना चाहिए, मैं झूठ बोलता हूँ। चोरी करते हैं, उसे बताइए, परमेश्वर मुझे इससे बचा। हमारे परिवार में कोई कुछ कर रहा है, परमेश्वर से बताना चाहिए। बताने से पहले हम अपने आप को शुद्ध करेंगे, तब परमेश्वर सुनेगा। ऐसा ना हो कि हम बुरे कार्य को करें और परमेश्वर से कहें और ये हम विचार कर लें परमेश्वर सुनता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हम किसी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो वह शुरुआत खुद से करनी चाहिए। बाइबल में हमें 2 शमूएल 12 अध्याय 15 और 23 वचन बताती है कि दाऊद अपने बीमार बच्चे की ओर अनुग्रह के सिंहासन के सामने परमेश्वर के पास चला, उसके जीवित रहने के लिए उपवास, विलाप और प्रार्थना करते हुए गया था। जब बच्चे की मृत्यु हो गई तब दाऊद उठ खड़ा हुआ। उसने प्रभु परमेश्वर की आराधना की और अपने सेवकों से कहा कि वह जानता है कि बच्चा कहाँ पर था और यह कि वह किस दिन परमेश्वर की उपस्थिति में उसके साथ होगा। जब बच्चा बीमार था तब दाऊद ने उसके लिए विलाप किया था, परंतु इसके पश्चाताप वह परमेश्वर के सामने आराधना में झुक गया। यह एक अद्भुत गवाही है। परमेश्वर हमारे मनों को जानता है और यह इस बात का प्रयास करते हुए छिपाना व्यर्थहीन है कि हम कैसे महसूस करते हैं। इसलिए उससे बात करना हमारे दुख के निपटारे के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। यदि हम ऐसा नम्रता के साथ अपने मनों को उसके सामने उड़ेलते हुए करें उसकी प्रार्थना, तो हम हमारे द्वारा किया गया प्रार्थना कार्य करेगा और इस प्रक्रिया में वह हमें और अधिक अपने जैसा बना देगा। मुख्य बात यह है कि क्या हम सभी बातों के लिए हमारे जीवन में या हमारे प्यारे लोगों के जीवन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं? कितना हम करते हैं? हमसे कोई संदेह नहीं कि हम कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर दयालु, अनुग्रह से भरा हुआ है और प्रेमी है, और जब मसीह के शिष्य होने के नाते हम सभी बातों में उसके ऊपर भरोसा करते हैं। जब हमारे साथ दुर्घटना घटित होती है तब हम परमेश्वर को जानते हैं कि वह इसका उपयोग हमें अपने और अधिक निकट लाने के लिए या अपने आप में विश्वास को सामर्थी बनाते हुए हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए कर रहा है। यह सिर्फ उन्हीं के लिए जो परमेश्वर को दिल से मानते हैं, उसके बताए हुए वचन पे चलते हैं। भजन संहिता के 34 अध्याय 18 वचन, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए का उद्धार करता है। याकूब के 1 अध्याय 2 और 4 वचन, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बातें समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तब हम दूसरों के लिए एक संतावना भरी गवाही हो सकते हैं अगर हम वचन पे ही टिके रहें। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 3-5 वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यह करने की अपेक्षा
कहने के लिए आसान बात है। इसके लिए प्रतिदिन हमारी स्वयं की इच्छा को उसकी इच्छा के प्रति समर्पित करना, परमेश्वर के वचन में दिखाई देते हुए उसके गुणों को अध्ययन करने और उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। और तब जो कुछ हमने सीखा है उसे स्वयं अपनी ही स्वयं परिस्थितियों में लागू करना होगा। ऐसा करने के द्वारा हमारा विश्वास प्रगतिशील तरीके से वृद्धि करेगा और परिवक्त होने के द्वारा असली निश्चय घटित होने वाली दुर्घटनाओं में से जाने के लिए उसके ऊपर भरोसा करना हमारे लिए आसान बना देगा। इसलिए इस प्रश्न का सीधा उत्तर है, परमेश्वर के प्रति क्रोधित होना गलत है। परमेश्वर के प्रति क्रोध परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की अनिच्छता और अच्छता तक भी है। जब हम उस पर क्रोध करते हैं तो उस पर विश्वास नहीं करते, हमारा विश्वास टूट जाता है जब हम नहीं समझते कि वह क्या कर रहा है। परमेश्वर के ऊपर किया हुआ क्रोध आवश्यक रूप से यह कह रहा है कि उसने कुछ गलत कर दिया है, इसे वह कभी भी नहीं करता। जब हम क्रोधित या हताश या उसके साथ निराश होते हैं तब क्या परमेश्वर समझता है? हाँ, वह हमारे मनों को जानता है और वह जानता है कि इस संसार में जीवन कितना कठिन है, पीड़ादायक हो सकता है। क्या ऐसा होना परमेश्वर के साथ क्रोधित होने को सही ठहराया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर के साथ क्रोधित होने की अपेक्षा हमारे मनों को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने उड़ेल देना चाहिए और तब भरोसा करना चाहिए कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है और यह कि उसकी योजना सिद्ध है। आमीन।